बाप रे बाप, क्या फैंटास्टिक कैंपेन रही अभी तक चैंपियंस लीग की। समझ नहीं आ रहा है कि क्या रिएक्ट करूं, बिकॉज आपने देखा कि भाई बार्सिलोना यूरोपा लीग में आ चुकी है, यूवेंटस यूरोपा लीग में आ चुकी है, एटलेटिको मैड्रिड यूरोप से बाहर हो चुकी है। वहीं एक बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में स्पर्स ने ग्रुप टॉप किया है और आपकी पीएसजी कल जीतने के बावजूद सेकंड फिनिश की है और उसकी वजह से अब वो नेक्स्ट राउंड में बेसिकली रियल मैड्रिड, मैन सिटी, चेल्सी, बायर्न म्यूनिख या स्पर्स में से किसी भी टॉप क्लब को फेस कर सकते हैं। तो पीएसजी के लिए अगले राउंड में राह आसान नहीं होने वाली है। ऑल्दो उनके पास मेस्सी, नेमार और एम्बापे हैं, बट भाई अगर सामने मैन सिटी आएगी तो सामने वाली टीम में पेप गार्डियोला का टोटल फुटबॉल ब्रेन होगा और केडीबी, हालैंड, फोर्डन जैसे मल्टीपल टैलेंटेड प्लेयर्स होंगे। वहीं अगर मैं यूरोपा हूं, ठीक है ना, अगर मैं बेसिकली यूएफा हूं और मुझे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है या फिर किसी फिक्चर की ज़्यादा हाइप क्रिएट करनी है, तो मैं भाई एम्बापे को फेस करवा दूंगा मैड्रिड से और फिर देखूंगा कि सैंटियागो बर्नाबाओ का जो क्राउड है वो कैसा रिसेप्शन देता है आपके एम्बापे को। और ऑब्वियस सी बात है, फायदा किसका होगा? फायदा होगा गवर्निंग बॉडी का। बट एज यू ऑल नो, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, यूरोपा लीग के नेक्स्ट राउंड के ड्रॉ निकलने वाले हैं, चैंपियंस लीग के नेक्स्ट राउंड के ड्रॉ निकलने वाले हैं और हर एक लीग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। एंड इफ यू वांट टू कीप अ ट्रैक ऑन एवरीथिंग and if you want to keep a track on the transfer rumors that are happening in world of football, then you need to have one football application in your mobile phone. Personally, मैं खुद one football use करता हूँ to get the latest updates regarding each and everything, especially about my favorite club. And ISL अगर आप follow करना चाहते हैं, if you are not living here in India, तो one football has additionally added one more feature to their app, and that is live streaming the ISL game for you guys for absolutely free of cost. So without wasting any more time, head over to the link given in description, download the app now, and if you want to scan the QR code as well, then you can use my QR code and download the app from there as well. But अगर नहीं की है तो डाउनलोड करो अभी और ISL की गेम्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करो। बट PSG के लिए ये अब जो अगला राउंड है वो बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि उनको अगर किसी भी टॉप कंटेंडर से भिड़ना पड़े तो उनको इस बार वो चैलेंज ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट सीजन वो मैड्रिड से हारकर बाहर हो गए थे, एंड लास्ट सीजन तो चलो उनके फॉरवर्ड्स में सिर्फ एम्बापे फॉर्म में था, मेस्सी, नेमार वर नॉट परफॉर्मिंग, एंड पोचेटिनो की फुटबॉल कुछ इतनी एक्साइटिंग थी नहीं। लेकिन क्रिस्टोफर गैल्टियर के अंडर जिस तरीके की अटैकिंग एक्सपेंसिव फुटबॉल वो खेल रहे हैं, आई थिंक PSG इस बार जब किसी भी के टीम के अगेंस्ट फेस करने जाएगी तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे। लेकिन क्योंकि भाई बार्सिलोना भी आ गई यूरोपा लीग में और आज यूरोपा लीग का हमारा मैच भी है रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट, तो हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हमें अगर इन टीमों में से यूवेंटस, आपकी बार्सिलोना या फिर आयक्स जैसी टीमों को अवॉइड करना है एलिमिनेशन राउंड में, तो हमें ग्रुप टॉप करना पड़ेगा। एंड कल रात में आपने देखा है कैसे बेनफिका ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और उन्होंने मैक्सिमम गोल स्कोर किए हैं और जिसकी वजह से वो ग्रुप टॉप किए हैं। तो यहाँ पर भाई यूनाइटेड को भी सेम चीज़ करनी है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रही थी उसमें लेटेस्ट अपडेट भी मिली है कि कौन से प्लेयर्स आज के मैच में अवेलेबल होंगे, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो सबसे मैसिव अपडेट जो आई है, ना तो एंथनी मार्शल ग्रुप के हिस्से हैं, ना आपके सैंचो गए हैं ट्रेवल करके और ना ही आपके एंटनी गए हैं। तो बेसिकली दिक्कतें बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई क्योंकि अब आपके पास अटैकिंग फ्रंट में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा कम है। आप देखो कि अब आपके पास विंग पर खिलाने के लिए एलेंगा है, गर्नाचो है, शोला शॉर्टियर भी आप लेकर गए हो और ऑब्वियस सी बात है आपके पास फकुंदो पाइस्त्री है। लेकिन आपके पास क्वालिटी अगर मैं बात करूं राइट विंग पर, तो वो ऑप्शंस अब नहीं बचे हैं। ऑब्वियस सी बात है फिर आप इस सिचुएशन में पाइस्त्री को यूज़ करना चाहोगे, लेकिन फकुंदो पाइस्त्री ने इस सीज़न एक भी गेम नहीं खेला है। और यहाँ पर अब बात आती है कि मार्शल नहीं है तो रैशफोर्ड या रोनाल्डो में से कौन स्टार्ट करेगा एज अ सेंटर फॉरवर्ड, या फिर अगर दोनों स्टार्ट करेंगे तो हमारा राइट विंगर कौन होगा? क्या हम वापस से एंथनी इलेंगा को स्टार्ट देंगे जैसे कि हमने पिछले गेम में दिया था, या फिर हम कुछ नया ट्राई करेंगे? और बात यहां पर आती है भाई कि अब आपके पास लिंडेलॉफ वापस आ चुके हैं, तो एक इंजरी बूस्ट मिला है आपको, और आपके वैन बिसाका की वापस आ गए हैं, तो आपको राइट बैक के तौर पर अब दो ऑप्शंस फाइनली जाकर हासिल हुए हैं, जहां पर आपको डिएगो डेलो को अगर रेस्ट देना है तो आप दे सकते हो। बट भाई स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट यूनाइटेड का रिकॉर्ड खासा खराब रहा है और खासकर स्पेनिश सॉइल पर तो जाकर हम बहुत ही बेमुश्किल से जीत हासिल कर पाए हैं। पिछली बार जब हम खेले थे रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट तो हमने 4-0 की विक्ट्री ज़रूर हासिल की थी, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक अलग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलते थे। हमारा सिर्फ लॉन्ग बॉल्स पे गेम चला था उस पूरे गेम में, एंड हमने दो बेहतरीन लॉन्ग बॉल्स पर गोल स्कोर किए थे एंड उनको काउंटर पे हिट किया था। लेकिन
आज के गेम में प्रेशर हमारे ऊपर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमें ये ग्रुप टॉप करना है, और ग्रुप टॉप करने के लिए हमें कम से कम सोसिएदाद को 2 गोल से हराना पड़ेगा। एंड कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना काफ़ी शानदार रही। कैसेमीरो के अगर मैं स्टेटमेंट्स पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्योंकि देखो कैसेमीरो इज अ 5 टाइम चैंपियंस लीग विनर, और जब एक 5 टाइम चैंपियंस लीग विनर जो कि जिडान के अंडर खेल चुका है, आपके कार्लो एंचेलोटी के अंडर खेल चुका है, 2 मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर्स इन द हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस लीग, अगर वो ये बात कह रहा है कि उसको एरिक टेन हैग के साथ काम करने में मजा आ रहा है, एंड इट्स नॉट जस्ट समथिंग कि वो ये चीज सिर्फ इंप्रेस करने के लिए बोल रहा है, वो आपको दिख रहा है। बिकॉज जिस तरीके से आपके टेन हैग ने कैसेमीरो को इनहेरिट किया फर्स्ट टीम में, इनिशियली गेम टाइम कम दिया बिकॉज उसने एक सोचा कि इसको पहले अडेप्ट करने देते हैं, इसको अपने टीममेट्स को समझने देते हैं, उसके बाद इसको मौका देंगे। एंड फिर धीरे धीरे गेम टाइम बढ़ाते हुए कैसेमीरो को जिस तरीके से उसने टीम का सबसे पिविटल पार्ट बनाया ना, वो काबिले तारीफ है। और आप ब्रेंटफोर्ड वाले, बेसिकली ब्राइटन वाले गेम से और हमारे लास्ट मैच वेस्ट हैम वाले गेम तक की अगर हमारी प्रोग्रेस देखोगे ना, तो आपको डिफरेंस साफ समझ में आएगा। एंड लास्ट ईयर जो मिडफील्ड हमारी हर एक टीम के अगेंस्ट शैटर हो जाती थी, हर एक टीम हमें आकर मिडफील्ड में डोमिनेट कर लेती थी और हम मैक्सिमम गोल कंसीड कर लेते थे, और हमारी टीम में एक लीडर नहीं था बेसिकली मिडफील्ड के एरिया में, वो कैसेमीरो ने आकर हमें पूरा करके दिया है। एंड उसने ये बात बोली है कि आई हैव वर्कड विद मेनी ग्रेट मैनेजर्स एंड आई एम 30, आई हैव प्लेड दिस गेम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड आई नो कि एक अच्छे मैनेजर की पहचान क्या होती है। एंड मैं सही बताऊं ना, आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस कैन एग्री टू दिस पार्ट जो कि मैं बोलने जा रहा हूं। एरिक टेन हैग हैज मेड अस फॉल इन लव विद दिस फुटबॉल क्लब वंस अगेन। We were in love with this football club, but not with the brand of football that we were playing, or with the attitude that we used to show on the football pitch. And not just on the football pitch, but outside the football pitch as well. And obviously बात है भाई, रोनाल्डो का रिकॉर्ड स्पेन में कितना शानदार है, इस पर मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। रोनाल्डो ने किस तरीके से हर एक टीम को डोमिनेट किया, खासकर रियल सोसिएदाद को डोमिनेट किया है, वो हम सबको पता है। एंड कल रोनाल्डो की स्टोरी इंस्टाग्राम की वो चीज़ दिखा रही थी कि हाउ मच eager he is to play against his favorite opponent। and obviously बात है, स्पेन सॉइल पर इतने साल लगातार खेलने के बाद he knows the atmosphere, he knows what is expected of him, and he knows how to get the best out of this club basically against which he is going to play। and additional to that, he knows at this stage and at this age of his career उसको कैसे अपनी टीम को आगे लीड करना है और कैसे वो बिना गोल स्कोर किए भी अपनी टीम को हेल्प कर सकता है। एंड एरिक टेन हैग ने जिस तरीके से अभी तक टीम को संभाला है, टीम सिलेक्शंस को हैंडल किया है, वो लाजवाब है। अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो देखो, हमें विद द बॉल खेलना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आप ओपोनेंट के पास जा रहे हो तो आपको अपनी फुटबॉल जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं, अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग खेलनी पड़ेगी। बिकॉज यू कांट गिव देम द स्पेसेस, क्योंकि उनके पास डेविड सिल्वा जैसा प्लेयर है। एंड ऑल दो उन्होंने ईसैक को बेच दिया है, बट उनके पास अभी भी बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो कि हमें हर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है, डिफेंसिवली हमें शट डाउन नहीं होना है। वी डोंट हैव रफाल वरान, और आज अगर मैग्वायर स्टार्ट करेंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उनके क्विक प्लेयर्स को, और बेसिकली जिस तरीके से आपने वेस्ट हैम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी उसको कंटिन्यू करते हुए आपको टीम को संभालना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपके विंग बैक एरियाज में आपके बेसिकली जो फुल बैक्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि उनको अपने विंग्स को शट डाउन करना है, और वहां पर रियल सोसिएदाद के प्लेयर्स को नहीं देना है ज़्यादा स्पेस ऑपरेट करने के लिए। मिडफील्ड की बैटल बहुत क्रूशल है। ब्रूनो फर्नांडिस गोइंग टू स्टार्ट, एंड एरिक्सन की जो मैच्योरिटी हमें बेसिकली पिच पे देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो आज के गेम में भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि सामने वाली टीम में बहुत ही क्लासी प्लेयर्स हैं, और अगर हमें उनको डोमिनेट करना है उनके होम पर, तो हमें मिनिमम बेसिकली परसेंटेज एरर रखना पड़ेगा अपने गेम में। और ऑब्वियसली बात है, जब आप फॉरेन सॉइल पे खेलने जा रहे हो, प्रेशर आपके ऊपर है, तो आपको कम से कम मिस्टेक्स करनी पड़ेंगी। एंड जितने भी चांसेस अभी तक हमने स्पेल आउट किए हैं वो हमें इस गेम में अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑल्दो रैशफोर्ड इज इन रेड हॉट फॉर्म राइट नाउ, बट ही इज ऑल्सो वेस्टिंग अ लॉट ऑफ चांसेस। रोनाल्डो नीड्स टू अप हिज गेम, रोनाल्डो नीड्स टू डिलीवर बाय स्कोरिंग गोल्स, बिकॉज आज हमें गोल्स की जरूरत है। इट्स नॉट लाइक वी जस्ट नीड 3 पॉइंट्स, वी नीड दोज 3 पॉइंट्स, बट इन एडिशन टू दैट वी ऑल्सो नीड मैक्सिमम गोल्स इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट रिजल्ट ऑफ आवर प्रीवियस फिक्चर जो कि हमने ओल्ड ट्रैफर्ड पर गवाया था, एंड वी लॉस्ट दैट गेम बाय 1-0। ऑल्दो आप कह सकते हो कि उस गेम में हम काफ़ी अनलकी रहे थे, एक पेनल्टी जो कि नहीं दी जानी चाहिए थी वो दी गई,
but you can't cry about those basically penalty claims and the decisions that went against yours, because आपने उस गेम में उस पेनल्टी डिसीजन के अलावा अपने लिए कुछ खासा क्रिएट किया नहीं था. एंड ऑब्वियसली बात है, आज के गेम में हमारे पास प्रेशर इसलिए और ज़्यादा रहेगा क्योंकि अगर हम सेकंड फिनिश करेंगे तो यू माइट फेस Juventus, you might face Barcelona, or you might even face Ajax who were not so good in Champions League, but they'll be coming back with a bang in the Europa League for sure, because they need to prove a point कि उन्होंने भले ही इतने सारे प्लेयर्स खो दिए हैं, but they're still one of the hottest prospect in world football right now. एंड थोड़ी सी बात चैंपियंस लीग की वापस से करनी पड़ेगी, बिकॉज देखो चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज फिनिश हो चुके हैं. मैड्रिड ने कल अपना गेम जीता 5-1. वहाँ दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो भाई आपके PSG ने गेम तो जीता, लेकिन उनकी मिडफील्ड में हमें कमी देखने को वापस से मिली. वो गोल स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उनकी फ्रंट लाइन के अलावा पूरी टीम जो है थोड़ी क्रम्बल करती दिख रही है हमें. और अगर वो इस तरीके से खेलेंगे तो उनके लिए शायद इस बार भी चैंपियंस लीग जीतना बहुत मुश्किल रहेगा, बिकॉज देयर ओवर डिपेंडेंसी ऑन देयर सर्टेन प्लेयर्स, स्पेशली मेस्सी एंड नेमार, इज गोइंग टू कॉस्ट देम अ लॉट, बिकॉज और कोई प्लेयर आके उतना इनपुट नहीं दे रहा है. नो वन इज ड्रॉपिंग दैट डीप टू रिसीव द बॉल टू रन द गेम फॉर देम. एंड कहीं ना कहीं ये क्रिस्टोफर गैल्टियर के सिस्टम के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है. एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ बात करूँ भाई आपके चेल्सी की, तो चेल्सी ने कल साल्जबर्ग के अगेंस्ट पहला गोल डिनामो जाग्रेब के अगेंस्ट पहला गोल कंसीड कर लिया. एंड उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जकारिया का डेब्यू था, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से गोल स्कोर किया, बट पॉटर बॉल में भी क्रैक्स दिख रहे हैं. और उसकी रीज़न ही यही है कि ये क्लब अभी इस मोड़ पर है जहां पर वो एक ट्रांजिशन फेस में फंसे हुए हैं, ना सिर्फ मैनेजर पर्सपेक्टिव से, बट ऑब्वियसली उनका जो ओनरशिप चेंज हुई उस पर्सपेक्टिव से भी. और बहुत सारे प्लेयर्स की दरकार है अभी चेल्सी फुटबॉल क्लब को. एट द सेम टाइम मैड्रिड्स और ऑब्वियसली जब भी वो उतरते हैं इस कंपटीशन में, दे एंटर दिस कंपटीशन एज द फेवरेट्स. बट अगर PSG मिलती है उनको तो थोड़ी सी राह मुश्किल होगी, और कहीं ना कहीं लास्ट ईयर वाला सिनेरियो दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, वेयर दे फेस्ड एवरी टॉप क्लब एंड दे डिफीटेड एवरी टॉप क्लब एंड इवेंचुअली वेंट ऑन टू लिफ्ट द चैंपियंस लीग टाइटल. बट यार देखो, इसके साथ ही साथ भाई आपको पता भी है कि वर्ल्ड कप भी आने वाला है और प्लेयर्स को अपने आप को फिट भी रखना है, तो वो बैक ऑफ द माइंड भी अब स्टोरी चल रही होगी प्लेयर्स के. एंड अब ड्रॉज निकलेंगे तो हमें पता चली जाएगा कि भाई कौन सा क्लब किस क्लब को फेस करेगा. बट ये तो है मेरे प्रेडिक्शंस. आप बताओ अपने कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि PSG को आखिरकार कौन सा क्लब मिलना चाहिए, एंड क्या इस बार PSG फाइनली जो अपना एक तरीके से कर्स है वो ब्रेक करके चैंपियंस लीग टाइटल उठा सकती है, या फिर हमें मैन सिटी टाइटल उठाते दिखेगी, या फिर हमें रियल मैड्रिड एक बार फिर टाइटल उठाती दिखेगी, और या फिर बायर्न म्यूनिख कब क्यों बोल रहे हैं भाई, बायर्न म्यूनिख चेल्सी जैसे भी क्लब है, AC मिलान भी है मिक्स में. तो बताइए कमेंट सेक्शन में.